लोग शुरुआत में हंसेंगे, बेइज्जत करेंगे और फिर कामयाब होने पर तुम्हारी दांत देंगे। जमाने में मेरी इज्जत उछालने के लिए उसने खुद को बेइज्जत कर लिया। ऐसा बदनसीब है मेरा दुश्मन जिसने मुझे जलाने के लिए खुद को जला दिया। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। चांद से रोशनी ज्यादा और सितारों से कम निकले। जब भी मैं तुझे देखूं मेरा हंस हंस के दम निकले। किसी का अपमान करने से पहले सोच ले कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। अपमान जीवन में मनुष्य की हकीकत बता देता है और जीवन में सबसे बड़ी सीख मिल जाती है। ऐसे रिश्तों में कोई अपनापन नहीं रहता है जो अपमान करते हैं और दूसरों के आत्मसम्मान की कद्र नहीं करते हैं। जीवन चक्र में समय बदलता रहता है और मनुष्य की स्थिति भी एक सी नहीं रहती है। किसी का अपमान करना कई बार स्वयं के लिए घातक सिद्ध होता है। अपमान करना अच्छे संस्कार की श्रेणी में नहीं आता है। शास्त्रों में दान को सुसंस्कार माना गया है, जो ईश्वर की कृपा प्राप्ति का मार्ग माना जाता है, और अगर किसी को दान अपमान करके दिया जाए तो दोष लगता है। अपमान का तीखा वार मनुष्य के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। स्वयं का आत्मसम्मान बहुत बड़ी बात है। गलत को सहना गलत को सहयोग देना होता है। इसी तरह अपमान को सहना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। किसी को अपमानित कर कड़वे शब्द सुनाने से स्वयं को भी कड़वे शब्दों से इत्तेफाक करना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति किसी का अपमान करके महान नहीं बन सकता है। अपमान की आग ऐसी जलती है कि वह सम्मान को भी अपनी आग से चोट पहुंचा देती है। स्वाभिमान के आगे अपमान को सहन नहीं किया जा सकता है। ऐसे रिश्ते नहीं जिन्हें अपनों के अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी मनुष्य को अपना अपमान इतना भी नहीं सहना चाहिए कि आत्मसम्मान ना रहे। मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, भले किसी के द्वारा अपमान हो या सम्मान हो। मनुष्य को अपमान के डर से अपना दायित्व नहीं भूलना चाहिए। अपमान करने वाला मनुष्य ईश्वरीय कृपा से विमुख हो जाता है। अपमान करना बुरी आदत है, इसे अपने व्यक्तित्व में नहीं अपनाना चाहिए। मनुष्य को संसार में अपने अपमान का डर कमजोर बनाता है और सामना करने का सामर्थ्य मजबूत बनाता है। आपसी रिश्तों को जोड़ने वाले सम्मान पाते हैं और दूर करने वाले अपमान के भागी होते हैं। खुशियां बांटने वाले सम्मान पाते हैं और दुख दर्द देने वाले अपमान पाते हैं। अगर कोई मनुष्य अधिक बार अपमान करे तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। दूसरों के आगे किसी को शर्मिंदा करना, उनकी कमियों का मजाक उड़ाना अपमान स्वरूप है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। किसी असहाय के अपमान की सजा ईश्वर की अदालत जरूर सुनाती है। परिवार के सदस्यों का अपमान कभी दूसरे लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले अपनों का सम्मान नहीं करेंगे तो अन्य लोग भी नहीं करेंगे। दूसरों का अपमान करने वाला भी अपमानित होता है, सम्मान पूर्वक जीवन जी नहीं पाता है। कभी भी बुरे वक्त में मदद करने वाले, सपने पूरे करने वाले, खुशी देने वाले का अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन में अपना अपमान सह ले, लेकिन कभी अपमान करने वाले के सामने टूटना नहीं चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। अगर कोई किसी का अपमान करता है तो उसे उसका 2 गुना अपमान प्राप्त होता है। पुरुष का सम्मान नारी का अपमान न करने पर निर्भर होता है। अपमान करने वाला पुरुष भी नारी की नजरों में अपना सम्मान खो देता है। अपमान एक दूसरे के मन में प्रतिशोध की भावना को जन्म देता है। जिस मनुष्य को अपमान करने की आदत होती है, उनको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके दुश्मन खुद बन जाते हैं। जो मनुष्य सम्मान का आदर करते हैं, वो कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं। जो मनुष्य स्वयं से कमजोर मनुष्य का अपमान करता है, असल में वह स्वयं इतना कमजोर होता है कि अपने दिल की रोष भावना का प्रदर्शन दूसरे मनुष्य पर करता है। मनुष्य सोचता है कि किसी का अपमान कर उसे सुधारा जा सकता है, जबकि अपमान से कोई सुधार नहीं होता है, बल्कि मन आहत होता है। जिसको डर अपमान का, चिंता अपने मान की, ऐसा तो कभी नहीं चाहा, न ज्ञान है संसार का। चलो एक खेल खेलते हैं, एक दूसरे का अपमान करते और तब तक खेलेंगे जब तक दोनों में से कोई एक हार नहीं जाता। दूसरों का अपमान करके अपनों को सम्मान देना निकृष्ट सोच को बढ़ावा देना है। अपमान का सबसे अच्छा उत्तर है अपमान करने वाले से अत्यधिक सुख, समृद्धि, नाम,
शोहरत, सफलता प्राप्त कर लेना कि अपमान सार्वजनिक रूप से सम्मान बन जाए। जरूरत नहीं ऐसे रिश्तों की जो नजरअंदाज करे मेरे अपमान को। ऐसी भी क्या मोहब्बत की मैं खो दूं अपने आत्मसम्मान को। हर युग में नारी का अपमान हुआ है, क्या द्वापर क्या सतयुग, हर बार पाप हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। अपमान निर्धारित नहीं होता है, यह हमें हमारे व्यवहार, क्रिया प्रतिक्रिया, कार्य, सोच आदि पर निर्भर करता है। किसी का अपमान अगर गलती से भी हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि किसी का अपमान करना बुरा होता है। हर मनुष्य का अपना आत्मसम्मान होता है, इसलिए किसी को अपमानित करके खुद का सम्मान नहीं खोना चाहिए। किसी इंसान को जानवर कहना उस जानवर का अपमान है। जिसको डर अपमान का, चिंता अपने मान की, ऐसा तो कभी नहीं चाहा, न ज्ञान है संसार का। सम्मान और अपमान हम कह के हासिल नहीं कर सकते। हमारे कृत्य और हमारी चाल चलन ही निर्भर करता है कि समाज से पान खाने को मिलेगा या लात। जो केवल अपने और अपने पैसों का गुणगान करे, उनके साथ रह के आप खुद का अपमान न करें। मनुष्य को किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना उसका फल भी भुगतना पड़ता है। अपमान करना पाप की श्रेणी में आता है। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, इसलिए किसी का अपमान करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। जिन मनुष्य के स्वभाव में दूसरों का अपमान करना होता है, ऐसे मनुष्य अपने लिए सम्मान के सभी रास्ते बंद कर देते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। अगर मनुष्य दूसरों का अपमान करेगा तो उसे भी अपमान मिलेगा। अपमान उस चोट की तरह है जिसका घाव नहीं भरता है। जो लोग सिर्फ खुद का बखान करते हैं और पैसों का गुमान करते हैं, ऐसे लोगों का साथ स्वयं का अपमान समान है, क्योंकि वहां कद्र नहीं होती है। अपमान का बड़ा जवाब मौन होता है। किसी का अपमान करके कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का दिल दुखाता है, जो स्वयं में पाप समान है। मनुष्य को कभी किसी की स्थिति देखकर अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिति का खुद पर नियंत्रण नहीं होता है। कभी भी किसी की भी स्थिति बदल जाती है। कभी कभी अपमान का वार भारी पड़ता है, जो परिस्थिति बदल देता है। जिस प्रकार मनुष्य का सम्मान मूल्यवान होता है, उतना ही बुरा किसी का अपमान होता है। अपमान करने वाला अपना मान खो देता है। मनुष्य का मान अपमान जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर मनुष्य का मान समाज में प्रतिष्ठित करता है, तो अपमान करना मनुष्य को नीचे गिरा देता है। अपमान करके मनुष्य स्वयं के लिए कई अच्छे रास्ते बंद कर देता है। अपमान सहना भी एक सीमा व मर्यादा की हद तक बर्दाश्त होता है। उसके बाद मनुष्य की प्रतिक्रिया रोष को उत्पन्न करती है। मनुष्य को कभी किसी की स्थिति देखकर अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिति का खुद पर नियंत्रण नहीं होता है। कभी भी किसी की भी स्थिति बदल जाती है, लेकिन अपमान सहना कभी कभी अपमान का वार भारी पड़ता है, जो परिस्थिति बदल देता है। जिस प्रकार मनुष्य का सम्मान मूल्यवान होता है, उतना ही बुरा किसी का अपमान होता है। अपमान करने वाला अपना मान खो देता है। मनुष्य का मान अपमान जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर मनुष्य का मान समाज में प्रतिष्ठित करता है, तो अपमान करना मनुष्य को नीचे गिरा देता है। अपमान करके मनुष्य स्वयं के लिए कई अच्छे रास्ते बंद कर देता है। अपमान सहना भी एक सीमा व मर्यादा की हद तक बर्दाश्त होता है। उसके बाद मनुष्य की प्रतिक्रिया रोष को उत्पन्न करती है। अपमान करके अगर मनुष्य खुश होता है, तो यह उसके गलत संस्कार को दर्शाते हैं। मनुष्य दर्द सह सकता है, लेकिन अपमान सहना कई बार असहनीय हो जाता है। जिस प्रकार गलत कार्य के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उसी प्रकार अपने अपमान के खिलाफ बोलना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। जो केवल अपने और अपने पैसों का गुणगान करे, उनके साथ रह के आप खुद का अपमान न करें। चुप बैठा गुस्से में शुरू कर देता प्रतिकार। अपमान के घुट पीता हूं मैं बार बार, हर चीज की आदत पड़ जाती है, पर पता नहीं अच्छा क्यों नहीं लगा। बार बार पीने पर भी स्वाद में ये जहर स्वाभिमान सोचता है। ना सुनवाई, ना इंसाफ, ना वकालत मिलती है। मोहब्बत की अदालत में बस ज़लालत मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं
वीडियो कैसा लगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।